सहारनपुर के पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। फंड है जो 1 करोड़ रुपए का, उसको हमने सैंक्शन किया है और उसके माध्यम से पत्रकार बंधु आपस में मिलकर उस चीज़ को चलाएंगे। जिस तरह से चलाना चाहें उस तरह से चलाएंगे। सहारनपुर में आधा दर्जन से ज़्यादा संगठन है, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा? कौन बागडोर संभालेगा? किसी भी अगर शहर का विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो ये जितनी भी विधाएं हैं जो संस्कृति से, कला से संबंधित हैं, उन सबको बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। सहारनपुर के पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है। नगर निगम के महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने एक बड़ी घोषणा की है। बातचीत करने के लिए कोई डॉक्टर साहब, क्या कुछ पत्रकारों के लिए खुशखबरी है? आज क्या घोषणा की है आपने? जब मैं चुनाव जीत कर आया था और उससे पूर्व भी लगातार पत्रकारों से, रंगकर्मियों से, साहित्यकारों से और बड़े ही जो माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं, उन सब से मैंने एक बात को रखा था कि हमको किसी भी अगर शहर का विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो ये जितनी भी विधाएं हैं जो संस्कृति से, कला से संबंधित हैं, उन सबको बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो उसी क्रम में अभी हम लोगों ने नगर निगम में ये डिस्कस किया और प्रारंभिक रूप से एक फंड है जो 1 करोड़ रुपए का, उसको हमने सैंक्शन किया है, जिसमें एक अच्छा सा प्रेस क्लब बने, पत्रकार क्लब बने, भाषा संकुल बने। साथ में और भी चीज़ें वहीं पर किसी फ्लोर पर स्थापित की जाए, जिसमें एक लाइब्रेरी हो, एक वीथिका हो, एक स्पेस हो जिसमें कोई तरह की वर्कशॉप जो लगातार रंगकर्मी हो या अन्य कलाकारों को करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सब एक जगह पे सामूहिक रूप से एक जगह पे कर। जैसे ये घोषणा हुई आपकी और पत्रकारों को पता लगा, तो उनमें खुशी की लहर आई और वो और उत्सुक है जानने के लिए कि इस जो प्रेस क्लब आप बनाने जा रहे हो उसमें और क्या खास होने वाला है। एक बात हम लोग सब ने डिस्कस भी किया और बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये है कि अभी हम जब इसको प्लान लाएंगे, ड्राइंग डिज़ाइन आएगा, एग्जीक्यूशन से पहले तो हम वरिष्ठ लोगों से मिलेंगे और मिलकर उनका मन का भाव जानेंगे कि क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। उन आवश्यकताओं को सबको सम्मोहित करते हुए ऐसा सा स्थान बने जिसमें पत्रकार बंधु आपस में विभिन्न विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, राजनीतिक विषयों पर चर्चा कर सकें, संवाद कर सकें और वहाँ पर कुछ रिक्रिएशन भी हो, एक दूसरे के मन से संवाद हो और उस तरह के पूरी प्लानिंग करके उस कार्य को करें। क्या इस क्लब को कमर्शियल यूज़ के लिए भी लिया जाएगा? नहीं, हम कोई कमर्शियल यूज़ या हम चलाने वाले नहीं है, मान के चलिए। जिनकी चीज़ उन्हीं को समर्पित। तो पत्रकारों की चीज़ है, यह ज़रूर है कि सरकार का कोई एक माध्यम बीच में रहेगा और उसके माध्यम से पत्रकार बंधु आपस में मिलकर उस चीज़ को चलाएंगे। जिस तरह से चलाना चाहें उस तरह से चलाएंगे। आपने कहा सरकार का एक माध्यम बीच में रहेगा। सहारनपुर में आधा दर्जन से ज़्यादा संगठन है, तो कैसे इस चीज़ को मैनेज किया जाएगा? कौन बागडोर संभालेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस चीज़ को ऐसे करके समझता हूँ कि अगर कोई मंदिर होता है तो क्या हम संगठन के रूप में मंदिर में जाते हैं? हम सब लोग जाते हैं, उसमें जाके कार्य करते हैं, आयोजन करते हैं, बात को समझते हैं, एक दूसरे के विषय को रखते हैं। तो जो पत्रकार समूह का क्लब होता है, वो सब लोग मिलकर चर्चा करते हैं उस पर। तो कोई वहाँ पर तो क्लब की कोई बाध्यता है नहीं कि दीपक इस वाले संगठन से जुड़े वो, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य तो एक ही है कि पत्रकारों के हित में कार्य हो और लगातार लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और पत्रकारों के अधिकारों का उनको बढ़ने का मौका मिले। युवा पत्रकार हैं, आप जैसे अनेक युवा पत्रकार हैं जो विधा को समझें, लाइब्रेरी में आएँ, पढ़ें, लोगों ने क्या लिखा, कैसे किया, कौन सा कालखंड कैसा था, उन सब बातों पे चर्चा होने के लिए पत्रकार क्लब होते हैं और इसीलिए संवाद के लिए ही इस तरह के संकुल बनते हैं। अब जब इतनी बड़ी घोषणा आपने की है तो कोई समय सीमा भी रखी गई होगी, तो कब तक पूर्ण होगा ये कार्य? हम अपनी तरफ से बहुत ही तेज़ी से काम करेंगे और आपको लगेगा कि 1-1.5 वर्ष के बीच में बिल्डिंग बनके तैयार हो जानी चाहिए और आपका चीज़ आपको समर्पित। तो आपने सहारनपुर महापौर डॉक्टर अजय सिंह को सुना। पत्रकारों के लिए अच्छी खबर है कि 1-1.5 साल में सहारनपुर में पहला प्रेस क्लब बनकर तैयार हो जाएगा और जितनी भी पत्रकारों को चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें इस क्लब में होगी। आज की अपडेट आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।